एक मित्र ने पूछा है, जो कि एक कविता की तरह है, मन का सुकून कहाँ से पाएं, क्या दौलत से खरीद पाएं या शोहरत पर इतराएं। भ्रम ही पाए इश्क और हुस्न, दाग और जख्म बनाए। मैं खाने में ढूंढने जाए तब भी साथ न लाए। मंदिर में जाए भय और लालच साथ पाए, सुकून कहीं नजर नहीं आए। यानी कि पैसा, प्रेम, धर्म, नशा, कहीं भी सुकून नहीं है। तो आखिर सुकून है कहाँ? यह प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, यह प्रश्न दुनिया, रिश्तों, धर्म और इंसानी लालच पर एक गहरी निराशा है। सुनो मित्र, तुम सुकून ढूंढ रहे हो, और यह बात मैं तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारी थकान से पहचान पा रही हूँ। तुम उस जगह झांक कर देख चुके हो जहां दुनिया ने कहा कि यहाँ मिलेगा, हर उस जगह पर। जब आदमी सब कुछ जी लेता है, हर बात कर चुका होता है, फिर भी उसके भीतर कुछ अधूरापन रह जाता है, तो उस थकान से इस प्रश्न का जन्म होता है कि आखिर कहाँ मिलेगा सुकून। तुमने जिंदगी देखी है, रिश्ते देखे हैं, लोगों की मुस्कुराहटों के पीछे की मजबूरियां देखी हैं, और शायद अपनी भी। इसीलिए तुम सुकून को किसी हल्की फुल्की चीज की तरह नहीं पूछ रहे। तुम उसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई रात के तीसरे पहर में अपने ही दिल से सवाल करता है, अब और कहाँ जाऊं। तुम जगह जगह झांक कर देख चुके हो, हर उस कोने में जहां दुनिया ने तख्ती लगा रखी है कि यहाँ मिलेगा सुकून। लेकिन सुकून किसी जगह रखा ही नहीं गया कि उसे ढूंढ लिया जाए। जो चीज बाहर रखी हो वही बाहर मिलती है, और सुकून, उसे तो कभी बाहर रखा ही नहीं गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वह किसी वस्तु की तरह नहीं है। वह कोई अनुभव नहीं जो खरीदा जा सके, वह कोई स्थिति नहीं जो हासिल कर ली जाए। सुकून दरअसल एक आंतरिक अनुभूति है। वह खुद को वैसा ही होने देना है जैसा कि तुम हो, और यह अनुमति दुनिया नहीं देती, यह खुद को देनी पड़ती है। तुमने कहा कि तुम सुकून पाने के लिए दौलत तक पहुंचे। शायद शुरुआत बहुत मासूम थी, बस इतना कि भविष्य सुरक्षित हो जाए, माता पिता की चिंता कम हो जाए, और बच्चों को वही अभाव न झेलना पड़े जो तुमने झेला। लेकिन धीरे धीरे जरूरत और लालच के बीच की रेखा धुंधली होती चली गई। घर बड़े होते गए, सुविधाएं बढ़ती चली गई, और हर नई सुविधा के साथ एक नया डर जुड़ता चला गया। जितना बाहर विस्तार बढ़ा, उतना भीतर का डर भी फैलता गया। डर कि ये सब बना रहे, डर कि कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं, डर कि लोग मुझे कम न समझने लगे। क्योंकि जिससे तुम अपना मूल्य जोड़ देते हो, वही तुम्हारा डर बन जाता है। जब तुम्हारा मूल्य तुम्हारे होने से नहीं, तुम्हारे पास होने वाली वस्तुओं से तय होने लगे, तो सुकून विलास बन जाता है, जरूरत नहीं। तुम कहते हो कि तुम इश्क में सुकून खोजने गए, तब तुमने किसी को अपने भीतर की खाली जगह सौंप दी। तुमने चाहा कि वह व्यक्ति तुम्हें ऐसे देखे जैसे आज तक तुम खुद को नहीं देख पाए। तुम इश्क में गए इस उम्मीद के साथ कि कोई तुम्हें पूरा कर दे, कोई तुम्हारे उस खालीपन को भर दे। अब तुम्हें खुद से जूझना नहीं पड़े। लेकिन अपना बोझ किसी अन्य पर डाल देना कितना बड़ा अन्याय है। यह बात हमें तब समझ में आती है जब वह रिश्ता टूटने लगता है। इश्क जब मरहम नहीं बैसाखी बन जाए, तो रिश्ता चल तो सकता है पर जी नहीं सकता। जो खुद अधूरा हो, वह किसी को पूरा क्या ही करेगा। वह बस अपनी टूटन को दूसरे की सांसों से थामे रखता है, और जब दूसरा थकने लगता है तो प्रेम शिकायत बन जाता है, और फिर उसकी वो सब बातें
तुम्हें जो पसंद थी वही उसके दोष बन जाती है। फिर वो व्यक्ति जो दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा था शत्रु सा प्रतीत होने लगता है। यह प्रेम नहीं, यह दो अधूरे लोगों की कोशिश थी एक दूसरे से खुद को पूरा करने की। बस एक उम्मीद थी जो टूटती है तो जहर बन जाती है। तुमने कहा कि तुम सुकून ढूंढने मंदिर में गए। तुम झुके, तुमने सिर झुकाया, लेकिन मन खड़ा रहा। मन हिसाब लगाता रहा, कितना दिया, कितना मिला। माथा टिका है, पर मन वह तो लगातार सौदे करता रहा। मैं ये चढ़ाऊंगा, तुम मुझे ये दे दो। जहां शर्त होती है वहां ईश्वर नहीं, सिर्फ व्यापार होता है। और व्यापार में सुकून नहीं, सिर्फ लेन देन होता है। जहां गणित है वहां भक्ति नहीं होती, जहां भक्ति नहीं वहां सुकून नहीं। ईश्वर से मांगा नहीं जाता और न ही हमारी इतनी औकात है कि हम उसे कुछ दे सकें। ईश्वर से तो बस आग्रह किया जाता है कि मैं तैयार हूं, मेरे भीतर उतरे। आगे तुमने कहा है कि तुम मैं खाने में सुकून ढूंढने गए। वहां नशा मिला, सुकून नहीं। नशे में सुकून मिल भी नहीं सकता, क्योंकि सुकून होश की स्थिति का नाम है। नशा करके कुछ घंटों के लिए तुम्हारा दर्द शायद चुप हो गया होगा, आवाजें कुछ धीमी पड़ गई होंगी, यादें थोड़ी धुंधली पड़ गई होंगी, लेकिन सुबह होते ही वही दर्द ज्यादा सवाल लेकर लौट आया होगा। क्योंकि सुकून कभी बेहोशी में नहीं मिलता। सुकून तो पूरे होश में खुद को ज्यों का त्यों स्वीकार करने से आता है। मैं खाने में तुमने राहत ढूंढी और कुछ देर राहत मिली भी, लेकिन राहत और सुकून एक नहीं होते, दोनों में बहुत अंतर होता है। राहत कुछ समय के लिए ही रहती है, लेकिन सुकून स्थायी होता है। राहत दर्द से भागना है, सुकून दर्द को देखने की हिम्मत है। बेहोशी में दर्द चुप हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होता। तो मित्र, समस्या यह नहीं कि दुनिया बुरी है, समस्या यह है कि हम हर बार अपनी भूख लेकर जाते हैं। पहचान की भूख, सराहना की भूख, ज्यादा पाने की भूख, सही साबित होने की भूख। हम हर जगह अपने खाली कटोरे लेकर पहुंचते हैं। हमें पहचान चाहिए, हमें मान्यता चाहिए, हमें यह सुनना है कि तुम सही हो। और जब तक यह भूख जिंदा है तब तक सुकून कहीं भी नहीं है, क्योंकि भूख का स्वभाव है, वह कभी संतुष्ट नहीं होती। सुकून उस दिन आता है जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि मेरी भी सीमाएं हैं। मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ जो थकता है, जिसे घबराहट होती है, जो असफल होता है, जो असमस्त भी होता है। इसके बावजूद भी कमतर नहीं है। इस सब के बावजूद भी मेरा अस्तित्व है। यह स्वीकार किसी हार की तरह नहीं होता, बल्कि यह आजादी की तरह होता है। उस दिन मन पहली बार आराम से बैठता है, उस दिन सुकून को महसूस करता है। खुद को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना अपने आप में बहुत बड़ा सुकून होता है। खुद को सिर्फ अपनी नजर से देखना, दुनिया की दृष्टि से नहीं देखना, एक बड़ा सुकून है। सुकून कोई इनाम नहीं, कोई मंजिल नहीं, वह एक स्थिति है जब तुम दूसरों से नहीं, खुद से लड़ना बंद कर देते हो, जब तुम बेहतर दिखने की कोशिश छोड़ देते हो, सही साबित होने की जिद छोड़ देते हो और ज्यादा पाने की दौड़ से खुद को मुक्त कर लेते हो। सुकून कोई यात्रा की मंजिल नहीं है, वह एक विराम है, एक ऐसा विराम जहां आदमी खुद के सवाल करना बंद कर देता है, खुद से
बस खुद को शुरू करता है तो सिर्फ सुनना। इसलिए मित्र, सुकून को ढूंढो मत, बस अपने भीतर इतनी जगह बना लो कि तुम खुद के साथ ईमानदार रह सको। थोड़ी सच्चाई, थोड़ी करुणा और थोड़ा सा मौन, बस इतना काफी है। बाकी सुकून खुद ही चला आता है। मेरी बात को इतने प्यार से सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके मन में थोड़ा सा सुकून या कोई सच्चा सवाल छोड़ गया हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही विचारों के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।